राज्य सरकार ने ठाना है गरीबों को क्या है विधान जी? बोर्ड है सर। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, ये बोर्ड है, लेकिन आपने ये क्या लिखवा दिया? गरीबी की जगह गरीबों को लिखवा दिया। माता रानी पाप ना लगाए सर, बहुत बड़ी मिस्टेक थोड़ी ना है। जरा सी ओ की मात्रा को ई की मात्रा ही तो करना है। डमरू जी, जरा सी मात्रा बदलने से पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। पूरी पॉजिटिव बात निगेटिव हो गई है। विधान जी, इसको फौरन ठीक कराइए। डोंट वरी सर, अभी ठीक करवा देते हैं सर। क्या है कि पूरे स्टेट में लगाने के लिए ऐसे 65,000 बोर्ड्स बनाए गए थे सर। और सर 46,000 बोर्ड तो लग भी चुके हैं। सर आप ही ने कहा था जल्दी लगवाने के लिए। सर मिस प्रिंटिंग होने की वजह से सारे बोर्ड दोबारा बनवाने पड़ेंगे, जिन पर ऑलरेडी 74 करोड़ का खर्चा आया था सर। अब वही खर्चा नए बोर्ड्स बनवाने पर आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। बनवाइए, खूब बोर्ड बनवाइए आप लोग। ये आपकी ओ की मात्रा को ई की मात्रा में बदलने के लिए 74 करोड़ रुपए का बोझ आ गया स्टेट गवर्नमेंट पर। वाह, सरकार गरीबी मिटाने चली थी, खुद गरीबी की कगार पर खड़ी है। विधान जी, ये मिस प्रिंटिंग होती कैसे है? ये गरीबी की वजह से। इसमें गरीबी कहां से आ गई? देखिए सर, ये जो 2 लाइनें बोर्ड पर लिखी हैं वो एक सरकारी पेंटर ने लिखी हैं सर। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनके कोटा सिस्टम के तहत तो उस पेंटर को ये जॉब दिया गया था सर। उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है सर, लेकिन क्या है कि ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया गरीबी की वजह से, तो इसलिए मिस्टेक हो गई सर। अरे तो किसी अच्छे एजुकेटेड पेंटर से लिखवा लेते। अच्छे जो बड़े पेंटर हैं उनका ब्रश तो केवल बड़े कैनवस पर ही चलता है ना। कई करोड़ रुपए चार्ज करते हैं एक पेंटिंग का। अब सर हमारे जो सरकारी बोर्ड दीवारों पे लगते हैं उनकी लिखाई पुताई रंगाई के लिए तो जो कम पढ़े लिखे गरीब पेंटर होते हैं वही करते आए हैं ना ये काम। तो आज सर माता रानी पाप ना लगाए, मुझे तो लगता है ये गरीब आदमी गरीब जनता की आवाज बनकर उभरना चाहता है। तो क्या करें, उसकी आवाज को दबा दें? अब सर राजनीति में तो आज तक ऐसा ही होता है, बाकी सर आपकी मर्जी। विधान जी, यस सर। एक काम करिए, इस मुद्दे से जुड़े किसी एक्सपर्ट को बुलाइए। सर गरीबी के तार सीधे सीधे 2 चीजों से जुड़े हैं, एक अशिक्षा, दूसरी बेरोजगारी। और गरीबी के लिए जितना जिम्मेदार गवर्नमेंट है उतनी ही जिम्मेदार पब्लिक भी है। वो कैसे? सर गवर्नमेंट गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेज खोलती है, लेकिन गरीब का बच्चा वहाँ पढ़ने के लिए नहीं, मिड डे मील खाने के लिए जाता है। और वहाँ के टीचर्स अपना प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने के लिए स्कूल से बंक मार के चले जाते हैं। और भी तो फैसिलिटीज मिलती हैं इन लोगों को। सर एजुकेटेड ना होने की वजह से इन लोगों को जो सुविधाएं दी गई हैं ना तो ये उनका लाभ उठा पाते हैं सर, और ना ही इनको पता होता है सर गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है। भाई जब लोग इतने अनपढ़ हैं तो बोर्ड में कुछ भी लिखवाओ, क्या फर्क पड़ता है? यही बात तो समझने की है कि जो देश जितना ज्यादा एजुकेटेड होता है उतना ही अमीर होता है। एजुकेशन मिनिस्टर को बुलाइए प्लीज। सर ये जो आपकी थ्योरी है ना कि मोर एजुकेशन मोर रिचनेस, ये जो बाहर के कंट्रीज हैं अमेरिका वगैरह वहाँ के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में इस थ्योरी का मतलब है मोर एजुकेशन मीन्स मोर बेरोजगार। मतलब अपनी स्टेट में 4 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार पहले ही घूम रहे हैं, और ऊपर से आप और लोगों को एजुकेट करने के लिए कह रहे हो। लेकिन इससे तो बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। जो कम पढ़े लिखे हैं वो तो बोलना नहीं जानते, लेकिन जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनकी आवाज़ तो हमारे कानों के पर्दे हिला देती है। और तो और जो कुछ बेरोजगार लोग हैं काम ना मिलने पर वो गैर कानूनी कामों में लग जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि स्टेट में दंगे भड़क उठे? आप स्टेट को गृह की आग में क्यों झोंक रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी क्या है? अरे भाई हम गरीबी की बात कर रहे थे, आप तो गृह युद्ध पर आ गए। सर यही तो सिस्टम है, जब हम एक छोटी सी तार को भी छेड़ना चाहें तो वो किसी न किसी बड़े सुर से जाके टकरा जाती है और फिर बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा सर। यस, जस्ट लाइक बटरफ्लाई इफेक्ट सर। सर एजुकेशन के इफेक्ट तो आपके एक्सपर्ट बता गए हैं और साइड इफेक्ट मैंने बता दिए। अब आप विचार कर लीजिए आपको क्या करना है। सर अब क्या करें? डमरू जी। तुम्हारा रियल नाम भी यही है, डमरू? जी सर। ऐसा क्यों? सर हमारे माँ बाप भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, छोटी सी सोच थी। अब गरीबों के बच्चों का नाम बलवंत राय टाइप सूट नहीं करता। हमारी जो बड़ी बहन थी इसका नाम बड़ी रख दिया, जो हमसे छोटे भाई थे उसका नाम छुट्टन रख दिया। हम सर बीच के थे इसलिए हमारा नाम डबरू रख दिया। जब जिसका मन करे जिस भी साइड से बजा लो। सेम 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 हियर। एक तरफ पब्लिक, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स, बीच में हम। विधान जी, तो हमें भी कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ता कौन सा सर? वही जो सीएम से सीएम के बीच में होता है, यानी कॉमन मैन से चीफ मिनिस्टर के बीच का रास्ता। हमारे इस स्टेट में गरीबों और अमीरों के लिए एजुकेशन सिस्टम बराबर कर दो। जो सरकारी स्कूल हैं
और जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं दोनों में फैकल्टी और फैसिलिटी सेम कर दो, बराबर कर दो, ताकि जो अमीर लोग हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से कतराए ना, और जो गरीब हैं वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला पाए। और जो गरीब अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देगा, उसकी जितनी भी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट से मिलती है सब छीन ली जाए, सब खत्म कर दो, ताकि वो पढ़ाए तो। और हाँ, इसके अलावा मैं क्या सोच रहा हूं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं और जितने भी सरकारी सेक्टर हैं सब में समानता कर दो, एक जैसी फैसिलिटीज, एक जैसी चीजें। बट इससे क्या बेनिफिट होगा सर? भाई इससे ये बेनिफिट होगा, जितने भी बेरोजगार लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, सिर्फ सरकारी करनी है, और काफी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें प्राइवेट जॉब करनी है, तो अगर दोनों में समानता होगी तो कोई ऑप्शन नहीं है खाली बैठने का, बेरोजगार रहने का। जो सामने आएगा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले विधान जी, ये जो गरीबी और अमीरी की खाई है इसको हटाना है। विधान जी, ये जो मैं योजना आपको बता रहा हूँ इसको बनाने में और इसको अमल करने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए सर, जिस स्पीड पे आप सोच रहे हैं अगर उसी स्पीड पे काम चला तो मैक्सिमम 6 महीने सर। ओके। लेकिन अगर कोई हंगामा हुआ और बात गवर्नमेंट गिरने तक आ पहुंची तो बस इसी डर से तो हम कुछ कर नहीं पाते हैं, कहीं सरकार गिर ना जाए, पब्लिक जनता भले ही गड्ढे में चली जाए। विधान जी, जैसा मैंने ऑर्डर दिया प्लीज वो फॉलो करिए। यस सर। हाँ तो भाई बताइए कैसा लगा आपको ये हमारा एपिसोड कॉमन मैन का? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहिए कि वो लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आगे के एपिसोड हमारे देखने हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।